अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श। मैं फिर से एक और बात आप लोगों को बताने के लिए आ गया हूँ। मतलब आप लोग नहीं, सिर्फ ये मेरी वीडियो सिर्फ नशेड़ियों के लिए होती है, जो नशा कर रहा है या जो नशा कर चुका है या नशा छोड़ के आया है या छोड़े हुए है। टोटल मार के जो नशेड़ी है। वैसे तो जो नारकोटिक्स एनोनिमस या रिहैबिलिटेशन यानी नशा मुक्ति केंद्र नहीं गया नशेड़ी, उस नशेड़ी को हमारी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। समझ रहे हो? क्योंकि क्या आध्यात्मिकता, क्या 12 कदम, क्या 12 परंपराएं, क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या बीमारी, क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, क्या सिद्धांत है ना, और ये सब शेयरिंग और वगैरह वगैरह, ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब चीज़ें उसकी समझ में नहीं आएंगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अतीत में अगर जब हम नशा करते थे तो हमसे अगर कोई कहता 12 कदम, 12 परंपरा, सिद्धांत है ना, और छोड़ दे, क्यों करता है वगैरह वगैरह, तो हमारी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि भाई नशा छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। नशा छोड़ने के लिए भाई मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेगी कि यार मीटिंग्स क्या होती है, थोड़ा सा बता दे। कि ऐसे ऐसे नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है कि जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। भाई ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। इसके 12 कदम होते हैं, है ना। पहला कदम शक्तिहीनता को स्वीकारने को बोलता है, नशीले पदार्थों पर अपनी बेबसी को, निर्बलता को, विवशता को। वो हालांकि वो मतलब नशे पर ही नहीं कहता, वो कहता है कि एडिक्शन पर। बहुत पहले, कोई सन 2008 में नहीं, ऐसे ही 8-9, हाँ 9 में, सन 2009 तक ये नशे को कहता था कार्यक्रम, कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने नशे के आगे शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त हो गया था। बाद में देखा गया दूसरे रिहैबिलिटेशन सेंटरों में ये नशे से बदलकर एडिक्शन में परिवर्तित हो गया, है ना। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो नशा नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो एडिक्शन है। और एडिक्शन क्या है कि एक लत होती है, एक बुरी लत होती है, जिसको नारकोटिक्स एनोनिमस ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अमेरिका ने, यूएसए ने एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी करार दिया है। डिक्लेयर करा है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। चाहे नशेड़ी नशा छोड़ चुका है, रिहैबिलिटेशन काट चुका है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काट चुका है, अमेरिका काट चुका है, लंदन काट चुका है, या दुनिया काट चुका है, उसका नशा बंद तो हो जाएगा। वो उसको सिर्फ एक मुकाम पर रोक सकता है, लेकिन छूटेगा कभी नहीं। समझ रहे हो? छूटेगा कभी नहीं। एक नशेड़ी अपने एडिक्शन को, जो कि उसका एडिक्शन सिर्फ नशा है ना। भाई शुरू शुरू में तो मेरा एडिक्शन नशा ही था। ये तो कई लोगों का नशा छोड़ने के बाद एडिक्शन और चीजें बना लेता है। वो नशा छोड़ने के बाद किसी ने कह दिया होता है, चूतिया ने, कि सिर्फ एक नशा नहीं करना, बाकी जिंदगी की 99 मजे लेना है। तो क्या है, वो नेगेटिव पकड़ता है ना, कि जिंदगी के हर मजे लेने हैं, बस नशा नहीं करना। ये बात उसके दिमाग में ऐसे नकली चूतिया लोग बिठा देते हैं कि नशा नहीं करना, बाकी सारी चीज करनी है। अब वो सारी चीज में, है ना, उसको सेक्स करना, जीव रोड जाना, लड़कियां छेड़ना, लड़कीबाजी करना, है ना, लोडियाबाजी करना, रंडीबाजी करना, छिनालबाजी करना, सट्टे लगाना, जुए लगाना,
और लूडो पर गेम खेलना, ज़ूपी पे गेम खेलना, और मतलब शॉर्टकट तरीका है ना पैसा कमाने का, जो शॉर्टकट और बेईमान तरीका है, जो गलत तरीका है, उस गलत तरीके से आज भी पैसा कमाने का एडिक्शन नशेड़ी लगा लेता है, जो सुधर भी गया है, नशा नहीं भी कर रहा है। समझ रहे हो? वो अपना जीवन सट्टे से चला रहा है, वो अपना जीवन जुए से चला रहा है, किसी को ज़ूपी पे लूडो खेलने का एडिक्शन लग गया, वो चाय की दुकान बना रखी है, चाय की दुकान वाले ने अलाउड कर रखा है, आओ चाय पियो, सिगरेट पियो, और ज़ूपी पे 4 लोग, है ना, जुआ खेलो। लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये तो चाय पी रहे हैं और अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। लेकिन एक एडिक्ट ही भाप सकता है कि इस दुकान में असली चक्कर क्या चल रहा है ना। तो दुकान में ज़ूपी पे लूडो जुआ खेल रहे हैं बैठ करके, इस चीज को कोई नहीं भाप सकता, है ना। अगर कोई किसी दुकान पर कोई चीज चुराने के चक्कर में है, और तो वो चुराने से पहले अपना दाव देखता है, लोग देखता है, कोई लोग वोग तो मुझे तो नहीं देख रहा, और ऐसे रहेगा जैसे एक नॉर्मल इंसान अच्छे कपड़े पहनकर, और वो चोरी की ताड़ में वहां पे खड़ा रहेगा, या इधर उधर टहलेगा, या इधर उधर देखेगा, ठीक है। उसकी इस एक्टिविटी को उसकी इस गतिविधि को, हिंदी में गतिविधि कहते हैं, सिर्फ एक नशेड़ी जिसने ऐसा किया है, जो एक बढ़िया वाला नशेड़ी, चोर, उचक्का, जेब कतरा, उठाई गिरा रह चुका है, वही भाप सकता है कि ये चोरी के जुगाड़ में घूम रहा है। अब बसों में जो नशेड़ी जेब काटता था, अब सुधार में उसको अगर कोई जेब कतरा बस में मिल जाता है, तो कोई उस जेब कतरे पर ध्यान नहीं दे रहा होता है है ना, कि ये जेब कतरा भी है, ये किस जुगाड़ में घूम रहा है, इसके मोटिव क्या है ना। लेकिन अगर उस बस में नशेड़ी बैठा है कोई सुधरा हुआ, तो वो समझ रहा है, वो उस पर तिरछी नजर रख रहा है तो मतलब एक नशेड़ी ही जिसने ये चीजें करी हैं, वो ही समझ सकता है। तो मतलब नार्कोटिक्स एनोनिमस जो है ना, एडिक्शन से मुक्त होने की बात करता है कि भाई एडिक्शन से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, है ना, एडिक्शन से। तो कई चूतिया लोग इसको सिर्फ नशा समझ के बैठ जाते हैं कि नशे से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो क्या काम करते हैं, वो नशा छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी उनके लक्षण और उनकी गतिविधियां एक एडिक्ट जैसी होती है, मिलती जुलती, यानी वो सिर्फ नशा नहीं कर रहे। तो नशा तो यार अगर कुत्ते को भी कराओगे, उसका भी रिहैब कटा दोगे, तो वो भी नहीं करेगा लेकिन तरीके से जीना और रिकवर होना, है ना, और उगते हुए सूरज को सलाम करना, है ना, एक टैलेंट और एक अच्छा किरदार। क्योंकि नार्कोटिक्स एनोनिमस में जो रिकवरी का दूसरा नाम है ना, सुधार, तो सुधार का मतलब क्या है, वो सुधार कोई बाहरी सुधार नहीं है कि आपने बाहरी सुधार कर लिया, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, अच्छे जूते पहन लिए, और खा पी रहे हो, पैसे वैसे कमा रहे हो, नशा नहीं कर रहे, नहीं, ये सुधार नहीं है। ये तो कुत्ते को भी नशा कराओ, उसका भी नशा छुड़ा दो, वो भी ठीक से रहेगा, उसे भी एक रिहैब कटा दो, है ना, उसे भी सिखा दो कि यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठना है, वो भी वहां बैठेगा, उसे भी उस आधे बदन पे उसके कपड़े पहना दो, नहीं। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सुधार जो है ना, वो हमारे सोच और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है, सोच और नजरिए का एक जारी रहने वाला बदलाव है। यानी कि ये जो बदलाव है सोच और नजरिए का, ये जारी रहने वाला इसलिए है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। जिस तरह नशा छोड़कर मेरा सुधार कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये जीवन भर का सुधार है। बीमारी, जिस तरह बीमारी एक जारी रहने वाली है, जिस तरह एडिक्शन एक जारी रहने वाला है, उसी तरह सुधार भी एक जारी रहने वाली चीज है। उसी तरह नजरिया, सोच का बदलाव भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जारी रहने वाली है, जैसे कि अपने स्पॉन्सर पर विश्वास करना भी एक जारी रहने वाली चीज है
ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मेरे विश्वास को बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, नशेड़ी है। वो मेरा भरोसा तोड़ भी सकता है, विश्वासघात कर भी सकता है। इंसान ऐसा कर सकता है, सिर्फ एक भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस, है ना, ही ऐसी चीजें हैं, इमाम, नबी, जो विश्वासघात नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। लेकिन इंसान कर सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा स्पॉन्सर स्पॉन्सी हो, कितने भी अच्छे संगी साथी मेंबर हो, वो विश्वासघात करने के लिए बने रहते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो किरदार है, वो नशेड़ी है। फितरत फितरत जो है वो नशेड़ी वाली है। ठीक है, नशेड़ी ने क्या करा है जीवन भर? सभी नशेड़ियों ने नहीं करा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सभी नशेड़ियों ने अपने साथियों को धोखा नहीं दिया। 100 में से 90% नशेड़ियों ने अपने साथियों को धोखा दिया। 100 में से 90% नशेड़ी बुरैया है। 100 में से 90% नशेड़ी सौदे लेके भागा, है ना, और पैसे खा गया, और छीना झपटी करी, है ना, जबरदस्ती करी, लूटपाट करी। नहीं, हर नशेड़ी ने ऐसा नहीं किया। 10% नशेड़ी ऐसा भी है कि जिसने अपना जीवन बुराई में तो गुजारा, लेकिन अपने साथी को धोखा नहीं दिया, या अपने साथी का माल लेके नहीं भागा। कोई मजबूरी रह गई, पुलिस पीछे पड़ गई तो बात अलग है, लेकिन अगले दिन जाकर के उसको सारी चीज हकीकत बता दी। या नशे की टूटन ऐसी है कि अपने दोस्त के गले में चोरी करनी पड़ेगी, या उसकी जेब में चोरी करनी पड़ेगी, या उसके घर में चोरी करनी पड़ेगी, सामान रखा चुरा लूं। नशे की जरूरत, नशा करने की, टूटन की जरूरत इतनी है हावी होती थी, लेकिन वो माल चुराने के प्रति उसका जो मोटिव हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि ये माल चुरा कर पहले मैं फर्स्ट नशा कर लूंगा और अपनी ये टूटन दूर कर लूंगा। क्योंकि वो टूटन अपनी दूर करने के लिए नशेड़ी कुछ भी कर सकता था। नशेड़ी अपनी सिकनेस, टूटन, तकलीफ, प्रत्याहरण, शरीर में जो उसके होते हैं विड्रॉल, निकासी, उसको दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके लिए चाहे उसे अपना जिस्म ही क्यों ना बेचना पड़ जाए, वो ये भी कर सकता था, और करा भी है। लेकिन उसका उद्देश्य ये हुआ करता था कि इस दोस्त के गले में से सामान, पैसे चुरा करके और मैं अपने टूटन भड़कन को दूर करूंगा। क्योंकि ये टूटन भड़कन ही थी जो उसके शरीर में होती थी, जिसके कारण वो नशा मांगता था, नशा चाहिए था, और नशा करने के लिए उसको पैसों की जरूरत हुआ करती थी, और पैसों के लिए उसको बुरे काम करने पड़ते थे, है ना। इसलिए उसकी सोच बुरी हो गई थी। वो सिर्फ पैसा कहाँ से मिलेगा, है ना, पत्ते कहाँ से आएंगे, इंतजाम कैसे होगा, कल का इंतजाम कैसे होगा, शाम का कैसे होगा, आज का तो हो गया, है ना, 10 दिन बाद गांव जाना है, वहाँ 6 दिन रुकना है, उन 6 दिनों के इंतजाम के पैसे कहाँ से करूं, है ना। तो उसे सिर्फ अपने स्वास्थ्य की और अपनी अड़कन भड़कन और टूटन की सबसे ज्यादा चिंता रहती थी, जिसके कारण वो उसकी सोच और नजरिया बुरा हो गया था, है ना। तो बुरा तो हो गया था, कई नशेड़ियों के ज़मीर जिंदा भी थे कि वो चोरी करके, नशा करके, अपनी टूटन भड़कन ठीक करके और उस दोस्त को फोन करते थे कि यार मैंने तेरे गले में से, ये तेरे घर गया था मैं तुझे बुलाने, वहाँ घड़ी रखी थी, मोबाइल रखा था यार, वो पैसे रखे थे, मैंने वो पैसे चुरा लिए, है ना। और वो कहता है मुझे पता है, हाँ तूने चुराए हैं, वो तू ले गया है, लेकिन मुझे ये तेरी बात अच्छी लगी कि तूने फ़ोन करके सच्चाई बता रहा है। कह रहा है यार मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत टूट रहा था, नशा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मजबूरी में मैंने वो तेरा पर्स में से पैसे ले लिए, और जितने भी तेरे पैसे थे वो इतने पैसे थे
मान लो कि वो कह रहा है कि 1800 रुपये थे, और वो 1800 रुपये की जगह यार मैं तुझे 2000 रुपये दे दूंगा, और मेरे पास अभी पैसे हैं, बस मेरे को डर लग रहा है कि मैं तुझे कैसे दूं, तो यार कुछ कहेगा तो नहीं? वो कहता है कि नहीं यार मैं कुछ नहीं कहूँगा, तू आ जा, दे दे मेरे पैसे, कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है। तो कई नशेड़ियों ने ऐसा भी किया है ना। कई नशेड़ियों ने अपनी फितरत के चलते किसी दुकान से चोरी कर ली, उसको देखा दुकान खाली है, इधर उधर गया हुआ है, गले में हाथ डाला, पर्स निकाला, मोबाइल मिला, पैसे मिले, सारी चीज़ें लेके फरार हो गया। यानी जिसके से वो, जिस दुकान वाले के से उससे अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, और जिस दुकान वाले के से उसका गुजारा चलता है, चाहे वो केमिस्ट हो जहाँ से वो गोलियां लेता हो नशे की, एविल लेता हो, इंजेक्शन लेता हो, वहाँ गया, देखा उसने कि वो अभी दुकान पे है नहीं, तो उसी के यहाँ चोरी कर ली, चोरी करके अपने दबा के नशा करा, और नशा करके पैसे वैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन पर्स के अंदर जो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिल, ये वो, लाइसेंस, और मोबाइल, मोबाइल में सिम कार्ड है ना, डाटा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अब उसको गिल्ट आ रहा है। अब उसको गिल्ट आ रहा है कि यार मैं उसको मतलब उसको धोखा दिया मैंने, यार जो मुझे एविल देता है ना, जो मुझे यार गोलियां देता है, जो मुझे सिरेंजे देता है, जो मुझे फाया देता है ठंडा करने वाला वगैरह वगैरह, जो मतलब जिससे मेरा नशे का ताल्लुकात है, मदद करता है वो, मतलब मुझे एविल प्राप्त कराता है वो, नहीं तो वो बहुत दूर जा कर के मिलेंगे, बसों से धक्के खाना, ऑटो से जाना, और बहुत पैदल चलना, या घंटों लग जाना वहां तक पहुंचने में। तो यार गिल्ट आए उसको, और वो उसकी दुकान पर जा करके उसको सारी बात सच्चाई से बता देता है। तो वो भी कहता है कि चल यार कोई नहीं, ला मोबाइल दे दे, लो ये लो मोबाइल, भाई माफ़ कर देना, और तुम्हारा पर्स ये रहा, इसमें जो पैसे थे भाई वो मैं खा गया, है ना, और इसमें इतने पैसे थे, मैं जो है जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हारे ये पैसे तुम्हें दे दूंगा, और तुम बताओ कि तुम्हारा और क्या चीज़ गया है। मेरे मुताबिक तो तुम्हारी 3 चीज़ें, 2 चीज़ें, जैसे मोबाइल और पर्स और कुछ गले में पैसे, वो कि ठीक है हाँ यही 3 चीज़ें गायब हुई थी, कि भाई मैं दे दूंगा, ठीक है। और कुछ दिनों में जैसे तैसे करके उसने अपना चोरी करके, चकारी करके, डंडे पे चल के वो चीज़ें उसको वापस कर दी। किसी से उधार लिया, किसी से उधार लिया, उधार लेके उसको टाइम दिया कि तुझे ये मैं 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर वापस कर दूंगा। उसने भी कहा कि देख भाई थर्सडे तक मुझे वापस कर दियो, क्योंकि थर्सडे शाम को मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे ये जमा कराने या कुछ भी करना है, तो मुझे ये वापस कर दियो, अभी ये मेरे पास पैसे किसी की अमानत है, मैं तुझे दे तो रहा हूँ, अब चाहे वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है कोई बात नहीं। तो हमें से ज्यादातर नशेड़ियों ने वादे पर वो उसको पैसे दिए, है ना। अब वो वादा निभाने के लिए उससे पैसे ले लिए, मान लो 500 रुपये, 500 रुपये से अपना गुजारा करा, नशा करा, और 1 हफ्ते का जो टाइम लिया था उसने, उस 1 हफ्ते तक वो देख रहा है नशेड़ी कि वो इंतजाम नहीं कर पा रहा पैसों का। लेकिन आखिरी दिन उसने जी तोड़ मेहनत करी, सुबह से रात तक घूमा फिरा, जैसे तैसे करके रिस्क लेकर अपनी जान पे खेल के उसने वो पैसों का इंतजाम किया, ताकि वो उस बंदे को पैसे वापस दे सके। और उस बंदे का फोन आया कि यार वो पैसे, हाँ तेरे पैसे है मेरे पास, बता कहाँ आऊं, मैं आऊं या तू आएगा, है ना, मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने आकर के लिए थे ना पैसे। वो कहता है कि नहीं तू कहाँ है, कि मैं यहाँ हूँ, कि चल मैं ही आ रहा हूँ वहाँ पर, तू मत आ, मैं आ जाता हूँ। वो कहता है नहीं यार मुझे आना चाहिए, मैंने लिए थे। वो कहता है नहीं मैं उधर जा भी रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ। वो वहाँ आया, उसने उसको पैसे दिए और अपना वादा निभाया। यानी कि हमसे ज़्यादातर लोगों का नज़रिया ख़राब तो था, है ना, बेईमान भी थे, लेकिन गिल्टी भी थे। कई ऐसे रहे हैं जो गिल्टलेस होते हैं, जो किसी का कत्ल भी कर दें उन्हें गिल्ट नहीं आते। इतना ज़मीर उनका मर चुका होता था, इतने कंजर कमीने हुआ करते थे वो, साथ वालों को धोखा देना, बोली लेके भाग जाना, सौदा लेके भाग जाना, पीठ पे छुरा घोंप देना, पैसे छीन लेना, वगैरह वगैरह।
तो ज्यादातर उदाहरण पाया जाता है कि ऐसे लोग, ऐसे नशेड़ी जिन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ बुरा करा, वो आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ इस दुनिया में नहीं है, कुछों को कुदरत का अजाब नाजिल हुआ है, कुछ बीमार हुए हुए हैं, कुछों को कोई भी रोग लग चुका है, जैसे हार्ट का रोग, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, है ना, या पेट का रोग, या कैसा भी रोग लग चुका है। उनकी वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, आज भी वो एक मुकाम हासिल नहीं कर पाए। जो जिंदा भी हैं वो एक जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और ज्यादातर तो मारे गए। कुदरत का कहर ऐसा रहा उन लोगों पर कि वो मारे गए। हम लोग क्यों बचे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ के नशेड़ी मर गए लेकिन हम जिंदा हैं। क्यों? कभी सोचा है कि हम क्यों जिंदा हैं? हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जी तोड़ कोशिश करी हमारा नशा बंद कराने की। बाद में पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने क्या क्या किया, किसने हमारे हक में दुआ करी हमारा नशा बंद हो जाने के लिए, किसने मन्नतें मानी, किसने क्या क्या संघर्ष किए। ठीक है, और कुदरत को मजबूर कर दिया कि वो हमें बचाए, हमें मरने ना दे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमें एक नई जिंदगी दे। वरना हमारे कर्म हमारे कर्म ऐसे नहीं थे कि हम आज तक जिंदा रह पाए, आज तक जिंदा रह सके। हमारे कर्म ऐसे नहीं थे, हमें भी मर जाना चाहिए था। सोचो कि ये दूसरों की दुआएं, दूसरों की कोशिशें, माँ बाप के संघर्ष, मन्नत मुराद, जी तोड़ बीवी बच्चों की दुआएं, और रिश्तेदार, दादी दादा, सगे संबंधी, उनकी दुआएं, न जाने किस किस की दुआएं, भाई बहन, है ना, किस किस ने सजदे में जाकर दुआ करी होगी, किस किस ने तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करी होगी हमारे हक में, किस किस ने पूजा करके और तीर्थ यात्राओं पर जाकर, है ना, और कीर्तन कर कर, जतन करके, ये करके वो करके, है ना, और मन्नत मान के कि अगर हमारा लड़का ठीक हो गया तो हम 50 लोगों को खाना खिलाएंगे, हम चादर चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करा होगा, है ना। तो कुदरत को मजबूर कर दिया, मेरा मतलब है भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, गॉड को, कि वो हमें बचाए, जिंदा रखे, स्वस्थ कर दे, अच्छा जीवन दे दे। वरना हमारे कर्म तो ऐसे नहीं थे। तो ये जो जिंदगी मिली है ना, ये एक तोहफा है, तोहफा। ये दूसरी जिंदगी मिलती है नशेड़ी को, दूसरी। हालांकि कभी किसी को दोबारा जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन नशेड़ी को दोबारा जिंदगी मिली है, और वो नशेड़ी इस जिंदगी को पाकर खुश नहीं है, खुश नहीं है दोबारा जन्म पाकर। अगर उसका सच में दम निकल रहा हो तो वो ये कहता है, इंसान, चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, कि मुझे एक बार जिंदगी और दे दे, मैं अब कोई बुरा काम अपने जीवन में नहीं करूंगा। लेकिन उसको दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। अगर उसको दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो बुरे काम नहीं करे, इतना बुरा झटका मिल जाता है उसे। और नशेड़ी को दोबारा जिंदगी मिलती है, मगर वो रोता रहता है। कई दोबारा जिंदगी पाकर फिर से नशे में चले जाते हैं, है ना, माँ बाप के अरमान और कोशिशों की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो कुछ नहीं मिला, छोड़ दो, कुछ नहीं मिला, जिंदगी मिल गई, नशा छूट गया। एक बार नशा छोड़ देने के बाद दोबारा नशे में पड़ जाना, ये तेरे हाथ में था। तुझे दोबारा नशे में पड़ना नहीं चाहिए था। तेरे पास औजार थे, टूल थे, बचाव के तरीके थे, एक रास्ता था, एक जरिया था कि तू अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन तुझे अपने मजे, अतीत में किए हुए मजे याद आए,
तुझे अपने माँ बाप के संघर्ष याद नहीं आए? तुझे अपनी लूटी हुई जिंदगी याद नहीं आई? तुझे अपने बीवी बच्चे याद नहीं आए? भाई बहन याद नहीं आए? तुझे मजे याद आए? और ये जो मजे हैं ना, क्योंकि वो अपने अच्छे दिनों को तो भूल याद रखता है और बुरे दिनों को भूल जाता है, और इन मजों के चलते फिर से नशा कर लेता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस सोच और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है। सुधार सोच और दृष्टिकोण का बदलाव है, बाहरी बदलाव नहीं है, अंदरूनी बदलाव है। अंदरूनी तो कार्यक्रम एडिक्शन से दूर रहने को बोलता है, नशे से दूर रहने को सिर्फ नहीं बोलता, क्योंकि वो कह रहा है कि एडिक्शन से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, हमने कबूल किया। तो सबसे पहले नशा बंद करने के लिए तुझे पहले कदम पर गौर करना पड़ेगा। तू नशा मजे के लिए करता है, तू नशा पिन्नक लेने के लिए करता है, तू नशा झाई लेने के लिए करता है ना? तेरे को नशा चीज ही ऐसी है कि मैं नशा क्यों करता हूं? वे भाई क्यों करता है? क्योंकि तुझे मजा आता है नशा करने में, खालीपन डसता है तुझे, सुधार डसता है तुझे, दिन कटता नहीं तेरा। तू ये नहीं सोचता कि शुरू शुरू में ये दिन नहीं कटेगा, शुरू शुरू में काटेगा सुधार, बाद में सारे हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने। सीखता ही नहीं कुछ, बाहर आके बीमारी घेर लेती है, किसी यार के रूप में, दोस्त के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, किसी एडिक्शन के रूप में, जुए सट्टे के रूप में वगैरह, किसी भी रूप में घेर लेती है, कलेश के रूप में, घर गृहस्थी में झगड़े के रूप में घेर लेती है। तेरे को बहाना मिल जाता है, यार दोस्त पिला देते हैं, ईद है, बकरीद है, नया साल है, पी ले। वो भी कहते हैं हाँ यार कह दूंगा। नहीं, एक बार नशा बंद कर देने के बाद में, सारी चीजें सीख लेने के बाद में, तेरे को अगर तू नशा कर रहा है तो इसमें किसी का घाटा नहीं है, सिर्फ तेरा घाटा है, अपना कुछ नहीं जाता। यार अगर मैं बातें करने पर आ जाता है ना एक नशेड़ी, तो बहुत बातें हैं, कुछ बातें फिर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं जाऊं, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों की ये बातें समझ में नहीं आई होंगी। नमस्कार।